नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। ज्ञानव्यापी पर सुनवाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी की जिला अदालत में ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की सुनवाई आज होगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण की कोर्ट में सुनवाई होगी। जिला जज की कोर्ट में नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत मुकदमे की पोषणीयता पर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में मंदिर पक्ष के मुकदमे की योग्यता पर सवाल उठाए हैं। मुस्लिम पक्ष के मुताबिक 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक मंदिर पक्ष के मुकदमे का आधार ही नहीं बनता। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज की अदालत को ज्ञानव्यापी मस्जिद और मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद की सुनवाई 8 हफ्ते में पूरा करने का निर्देश दिया है। दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामले को सिविल जज की अदालत से जिला जज को ट्रांसफर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर पक्ष के मुकदमे की योग्यता पर सवाल उठाने वाली मस्जिद पक्ष की दाखिल अर्जी पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का जिला जज को आदेश दिया है। आज जो सुनवाई होनी है वो मुस्लिम पक्ष की उस अर्जी पर है जिसमें मंदिर पक्ष के मुकदमे की पोषणीयता पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही ज्ञानव्यापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी के दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर वाद पर भी आज सुनवाई होगी। और सभी की निगाहें इस आज टिकी हुई हैं इस सुनवाई को लेकर के कि क्या ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद है। कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, चूंकि सर्वे की रिपोर्ट पेश की जा चुकी है निचली अदालत में और आज जब जिला अदालत में सुनवाई होगी, मुस्लिम पक्ष ने अपनी तरफ से याचिका डाली है तो वहीं हिंदू पक्षकारों की तरफ से भी कई याचिकाएं डाली गई हैं। तो याचिकाओं की संख्या इतनी ज्यादा है, बिंदु इतने हैं, पहलू इतने निकल करके सामने आ रहे हैं कि अब ये ज्ञानव्यापी मामले पे हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। अब अदालत पर के पास जो याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई होगी और देखना होगा कि क्या फैसला अदालत की तरफ से आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से 8 हफ्ते का आदेश दिया है कि 8 हफ्ते में सुनवाई करें और इसे जल्द से जल्द निपटारा करें। इस पूरे मामले को लेकर के 8 हफ्तों का समय है जब डे टू डे इस पर सुनवाई हो और कोई फैसला सामने आए। तो देखना होगा कि आज जो ज्ञानव्यापी पर विवाद छिड़ा हुआ है ये कहां पर जाकर के पहुंचता है, क्योंकि थमने का नाम तो नहीं ले रहा है ये विवाद, क्योंकि याचिकाओं पर याचिकाएं डाली जा रही है। अब हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका डालने की बात महंत जी कर रहे हैं कि जो शिवलिंग मिला है, जिसे हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है, उसकी पूजा अर्चना करने की इजाजत मांगने के लिए याचिका डालेंगे। तो उधर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है और यहाँ पर पूजा अर्चना तो दूर की बात, यहाँ पर किसी को अंदर आने की भी इजाजत ना दी जाए और इसके लिए याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से डाली जाएगी। तो विवाद जो है वो लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अपने दावे पर टिका हुआ है तो हिंदू पक्ष अपने दावे पर, और उन दावों के साथ कोर्ट में याचिकाओं पर याचिकाएं डाली जा रही हैं। अब उन याचिकाओं पर कोर्ट की तरफ से कब कब कौन कौन सी तारीखों पर सुनवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानव्यापी में मिले जो बाबा हैं वो फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग है और उसकी पूजा अर्चना करने का अधिकार है हिंदू पक्ष को। वाराणसी से हमारे रिपोर्टर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए, अभिषेक झा। अभिषेक, चूंकि आज सुनवाई होनी है और हम देख रहे हैं कि याचिकाओं पर याचिकाएं डाली जा रही हैं, हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, ऐसे में ये विवाद कितना गहराता हुआ नजर आ रहा है? लग रहा है कि ये विवाद सुलझेगा? देखिए, इस विवाद के बारे में बता दें आपको कि ये 300 सालों से ज्यादा पुराना विवाद है और अभी जो ताजा घटनाक्रम हुआ है उसमें जो शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है और उसके बाद प्रतिपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये शिवलिंग नहीं बल्कि एक फव्वारा है। ये तो कोर्ट तय करेगा, रिपोर्ट के आधार पे तय होगा, विशेषज्ञ तय करेंगे, लेकिन उस पर दावेदारी अब से शुरू हो गई है। और जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत है कुलपति तिवारी, वो आज एक याचिका डालेंगे कि उन्हें दर्शन पूजन का कम से कम अधिकार दिया जाए, क्योंकि अगर वहां पे शिवलिंग है और शिवलिंग का पता चल गया है तो उसको बिना पूजा पाठ के नहीं रखा जा सकता है। हालांकि वो पूरा एरिया जो है वो कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया है, वहां किसी के भी आवाजाही पे प्रतिबंध है, वहां सिर्फ और सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उसको सुरक्षित किए हुए हैं, साथ ही साथ जिला प्रशासन की जो सुरक्षा यूनिट है उसने संरक्षित किया हुआ है ताकि
क्योंकि ये केस से जुड़े हुए दस्तावेज और साक्ष्य के तौर पे देखा जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक। तो अब इस पे भविष्य में क्या होगा, लेकिन दावेदारी अब से शुरू हो गई और सिर्फ दावेदारी केवल एक परिवार की नहीं है। खबरों के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, यानी कि जो अभी काशी विश्वनाथ धाम आपको दिख रहा है और जो मंदिर का काशी विश्वनाथ मंदिर जो अभी दिख रहा है, उसका जो व्यवस्था देखती है, उसके जो न्यास के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी कहा है कि दर्शन पूजन होना चाहिए। हालांकि अधिकृत तौर पे उन्होंने कचहरी में दावा नहीं किया है। तीसरा जो दावेदार है इसमें वो सोमनाथ व्यास जी का परिवार है, जिन्होंने 1991 का मुकदमा ज्ञानवापी मस्जिद के खिलाफ किया हुआ है। तो इस चीज को लेकर के अब धीरे धीरे दावेदारी बढ़ती जाएगी, मामला उलझता जाएगा, केस कहां तक पहुंचेगा, क्योंकि मूल केस जो है वो ये श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन का है। उस पर क्या फैसला आएगा, इस शिवलिंग के मिलने का क्या आधार है, या जो दावे किए जा रहे हैं फव्वारे का, उसका क्या आधार है, उस पर क्या फैसला होगा, ये सब बिल्कुल अलग चीजें हैं। लेकिन श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में निश्चित तौर पे ये एक नई कड़ी जुड़ी है। अब उस पर क्या फैसला आएगा, ये कुछ दिनों के बाद सिविल जो जिला जज के यहाँ ट्रांसफर किया गया है मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, जो 2 महीने में सुनवाई होगी, उसके बाद जो अभिषेक क्या जानकारी है, सुनवाई का कितनी देर में आपसे शुरू होगी, कोई निर्धारित समय जिसकी जानकारी अभी हो जब कोर्ट में सुनवाई शुरू की जाएगी? देखिए, ये अदालती कार्रवाई है और केस से जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज हैं वो शनिवार को ही जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश जो है उनके यहाँ पहुंचा दिया गया था। 2 दिन उन्होंने स्टडी किया है और आज 11 बजे के आसपास वो जब अदालत आते हैं उस समय सुनवाई शुरू होने की संभावना है। कितनी देर में वादी और प्रतिवादी पक्ष के वकील पहुंचेंगे, कैसे बहस होगी, किस मुद्दे पर सबसे पहले बहस होगी, क्योंकि 4-5 मुद्दे लगातार जुड़े हुए हैं, एक नई याचिका भी पड़ने वाली है, तो कैसे होगा, ये पूरे दिन भर जो है अदालती घटनाक्रम पर नजर रखना होगा। दूसरी अहम बात कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जिला जज देखेंगे। तो इसमें जैसे कि सील करने का जो आदेश दिया गया था उसको भी मुस्लिम पक्ष ने चैलेंज किया हुआ है। उसके अलावा एक नई याचिका आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से दी जाने वाली है कि इस पूरे केस को खारिज किया जाए, क्योंकि ये 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन कर रहा है। तो ये तमाम 4-5-6 मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सुनवाई होनी है और दिन भर ये घटनाक्रम चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लगातार 2 महीने तक सुनवाई होगी। 2 महीने में इस मामले का पटाक्षेप कम से कम ट्रायल कोर्ट से हो जाएगा। जी ठीक है, अभिषेक आपका रुख करती हूँ, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय करा देते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक पांडे जी जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना एजाज अथर जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। मौलाना जी आपसे ही शुरू करना चाहूंगी, चूंकि देखिए आज जो सुनवाई होनी है, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को सुनवाई के लिए आदेश दिया है और याचिकाएं भी आप लोगों की तरफ से और भी डाली गई हैं, ऐसी कौन कौन सी याचिकाएं हैं जिस पर अभी आप लोग जो याचिका आप लोगों ने डाला है उस पर क्या उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत से आप लोगों को राहत मिलेगी? देखिए, अदालत पर हमको पूरा भरोसा है और अदालत के ऊपर पूरा यकीन है। दूसरी बात यह है कि हमको मालूम है और इस बात को हम जानते हैं कि अदालतें इंसाफ करती हैं। हिंदुस्तान की अदालतें किसी को मायूस नहीं करती हैं, वो इंसाफ करती हैं और इंसाफ का तकाजे पर खड़ी उतरती हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक याचिका की बात है, दरवाजे कानून के, अदालत के, कोर्ट के सबके लिए खुले हुए हैं। कोई भी शख्स, कोई भी ग्रुप जाके कोर्ट में याचिका डाल सकता है, कोर्ट में अपनी बात कह सकता है। उसके लिए हमारा संविधान, हमारा दस्तूर उसको इजाजत देता है। अब अगर कोई याचिका डाल रहा है तो उसको अपना फेर है, उसको कोई भी कानून रोक नहीं सकता है। लेकिन मौलाना जी देखिए, याचिका सिर्फ आप लोगों के पक्ष से नहीं बल्कि हिंदू पक्ष की तरफ से भी याचिकाएं डाली जा रही हैं, तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? आपकी तरफ से भी याचिका, फिर उसके विरोध में दूसरी याचिका, फिर उसके ऊपर याचिका, तो कहां तक ये विवाद चलता रहेगा? क्या इसका कुछ हल नहीं निकाला जा सकता है आपसी बातचीत करके, या कोई दूसरे तरीके से वैकल्पिक कोई तरीका अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो? देखिए, अच्छा तो ये होगा कि अगर दोनों पक्ष, हिंदू और मुसलमान, मस्जिद वाले और मंदिर वाले, दोनों टेबल पर बैठ के बातचीत कर लें और बातचीत के जरिए से अपना हल निकाल लें। इसलिए कि बाकी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हमको एक मौका दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बातचीत कर लीजिए, टेबल पर बैठ करके मसले का हल निकाल लीजिए। लेकिन उस वक्त लोगों ने इस मसले को पर ध्यान नहीं दिया और बातचीत नहीं की और बातचीत के जरिए से हल नहीं निकाला। नतीजा क्या होता है? देखिए, जब अगर बातचीत से कोई मसले का हल निकलता है तो दोनों पक्ष सेटिस्फाई रहते हैं, दोनों पक्ष मुतमईन रहते हैं,
दोनों पक्षों को यह रहता है कि हाँ भाई ठीक है, हमने अपनी बात रखी, हमारी बात सुनी गई, हमारी बात मानी गई। लेकिन वही मामला जब कानून के पास जाता है, अदालत के पास जाता है, तो अदालत का जो फैसला आता है, ऐसा तो नहीं है कि दोनों के फेवर में आए, किसी एक पक्ष में अदालत के फेवर में अदालत का फैसला आएगा, किसी एक के हक में अदालत का फैसला आएगा। तो जिसके पक्ष में भी अदालत का फैसला आएगा तो वो पक्ष जो हैगा यकीनन खुश होगा, और जिसके पक्ष में नहीं आएगा कहीं ना कहीं दिल में अंदर उसके एक ठेस तो जरूर पहुंचेगी। तो मौलाना जी, यानी आप लोग तैयार हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है? देखिए, बातचीत, हर मसले का हल बातचीत है। कोई बड़े से बड़ा, अहम से अहम मामला क्यों ना हो, उसका हल बातचीत है। बातचीत के दरवाजे को कभी बंद नहीं करना चाहिए, बातचीत के दरवाजों को हमेशा खुला रहना चाहिए। चलिए, अशोक पांडे जी क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि बातचीत का दरवाजा खुला होना चाहिए और तैयार भी है बातचीत करने के लिए, लेकिन आरोप भी ये लगा रहे हैं कि सामने वाला पक्ष यानी हिंदू पक्ष कहीं ना कहीं इसमें पीछे हट रहा है। तो क्या मानते हैं? क्या मौलाना जी के इस आरोप से कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं कोई सच्चाई नजर आ रही है? भाई तो मैं कह रहा हूँ, आप हमारे आराध्य को पिछले 300 साल से उनके ऊपर कुल्ला करते रहे, उनके ऊपर हाथ धोते, हम किस चीज पर बातचीत करें? पहली चीज तो मुस्लिम पक्ष को ये स्वीकार कर लेना चाहिए। अरे आप आगे यही अपना पक्ष रखिए, आप थोड़ा सा शांत रहे। पहले तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि हिंदू मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, ये स्वीकार करना चाहिए। और जिन्होंने बनाई वो कोई मोहम्मद साहब के पैगंबर नहीं थे, वो कोई मोहम्मद साहब के वंशज नहीं थे, कोई इनके प्रॉफिट के कोई वंशज नहीं थे। वो आक्रांता थे, जो इनके लिए भी आक्रांता थे, वो भारत के लिए भी आक्रांता था। उन्होंने इस देश को लूटा, यहाँ की धार्मिक भावनाओं को आहत किया, यहाँ के मंदिरों को तोड़ करके मीनारें, मस्जिद और ये सारा कुछ बनाया। ये स्पष्ट है, ये पहले इनको स्वीकार करना चाहिए। जब ये स्वीकार कर लेंगे तो इनको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये भारत की अस्मिता की बात है और हमें सहर्ष उन जगह को छोड़ देना चाहिए जहां पर मंदिरों के अवशेष हैं, जो मंदिर की भूमि है, उनको छोड़ करके अलग हो जाना चाहिए। बातचीत तो एकदम क्लियर है। अगर आप बातचीत की बात करते हैं तो दूसरी बात, जो अभी बात कर रहे थे कि जो है 1991 का एक्ट और ये सारी चीज, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बड़ा क्लियर है, जो मस्जिद है वो कोई वर्शिप की जगह नहीं है। ये खुद कहते हैं कि मस्जिद जो है इनकी इबादत गाह है, पूजा पाठ की जगह नहीं है, इबादत गाह यानी प्रार्थना की जगह। वर्शिप और प्रार्थना में बहुत अंतर है। हम लोग जो है उपासना करते हैं, वर्शिप का हिंदी मीनिंग होता है उपासना। उपासना मतलब किसी मूर्ति के सामने बैठ करके आराधना पूजा करना। वो एक्ट मंदिरों पर तो लागू होता है कि जो जिस स्ट्रक्चर में बने हुए उनको न छेड़ा जाए, लेकिन हिंदुस्तान की कोई भी मस्जिद वर्शिप की जगह नहीं है। ये भी इन लोगों को स्वीकार करना चाहिए। अब अपने अपने हिसाब से ये लोग डिफाइन करते आ रहे हैं सारी चीजों को। बिल्कुल स्पष्ट है, ज्ञानवापी भगवान शिव का मंदिर है, अंदर का पूरा स्ट्रक्चर मंदिर का है, तो इनको तो स्वतः संज्ञान लेकर के बड़ा दिल करते हुए कि नहीं, हमसे गलती हुई, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं स्वयं भगवान शिव की आराधना करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और मैं सहयोग करूंगा। बातचीत का तरीका तो ये होता है। ये बातचीत का तरीका नहीं होता है कि हम घुसने नहीं देंगे, हमारी लाश में। जी अशोक जी, आपका रुख करूंगी एक बार। अभिषेक, आपकी तरफ मैं रुख करना चाहूंगी। चूंकि देखिए, मामले को लेकर के सुनवाई की जब बात हो रही है तो क्या जानकारी मिल रही है, कब तक ये सुनवाई होगी? और ये भी जानना चाहेंगे कि वाराणसी में इसमें माहौल कैसा है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है वहां पर? देखिए, वादी पक्ष की अगर बात करें तो वादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष के वकील अदालत परिसर में आ चुके हैं। बस अब इंतजार है जज के आने का। जिला जज आएंगे और सुनवाई शुरू होगी। सुरक्षा को लेकर के जहां तक बात है और माहौल की जहां तक बात है, तो कल देर शाम ही धार्मिक गुरु है, उनको साथ में लेकर के बाकायदा एक मीटिंग की है, शांति और सौहार्द बनाए जाने। पुलिस कमिश्नर खुद जो है पूरी पुलिस टीम। तो अभिषेक, आपका रुख करती हूँ। देखिए, ज्ञानवापी मामले में सुनवाई है आज, और चूंकि जैसा कि हमारे रिपोर्टर वहां पर ग्राउंड पर मौजूद हैं और वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पल पल की जानकारी दे रहे हैं, उन्होंने अभी यही जानकारी दी कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कोर्ट में सिर्फ जज के आने का इंतजार है। बाकी जो वकील हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर में, कुछ ही क्षण में सुनवाई भी शुरू होगी। सिर्फ जज के आने का इंतजार हो रहा है। और अगर माहौल की बात करें तो
अदालत के बाहर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस बल को तैनात किया गया है और कोई भी अप्रिय घटना ना घटे इसको लेकर के भी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। जैसा कि शुरू से ही हम देखते आए हैं कि सर्वे का समय हो या फिर सर्वे के बाद भी पुलिस बल वहां पर मौजूद रही है ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाहर और काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर, ताकि कोई भी इस वक्त माहौल को बिगाड़ ना सके। क्योंकि देखिए ये मुद्दा जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है और दोनों ही धर्मों के लोग अपने अपने दावों को लेकर के अड़े हुए हैं। ऐसे में माहौल कभी भी खराब होने की संभावना बनी रहती है। तो ऐसे में माहौल खराब ना हो और अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश भी करता है तो पुलिस बल वहां पर तैनात है, इसीलिए ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घटे।